हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे और इस लेसन का नाम है इंस्पायरेशन हेल्प्स, यानी कि प्रेरणादायक मदद। तो चलिए हम इस लेसन को पढ़ते हैं और इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। रुबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज। रुबीना लिव्ड मीन्स रहती थी, विद हर पेरेंट्स यानी कि अपने माता पिता के साथ, इन अ विलेज एक गाँव में। रुबीना एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। हर फादर उसके पिता, वर्कड मीन्स काम करते थे, इन अ फैक्ट्री यानी कि एक कारखाने में। उसके पिता एक कारखाने में काम करते थे। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। शी वॉज स्टडिंग यानी कि वह पढ़ रही थी इन क्लास 6 कक्षा 6 में। वह कक्षा 6 में पढ़ रही थी। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। शी ऑलवेज वह हमेशा स्टूड फर्स्ट यानी कि प्रथम आती थी, इन द क्लास कक्षा में। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। वन डे एक दिन, व्हेन हर फादर जब उसके पिताजी जो है, रिटर्न मीन्स लौटे, होम मीन्स घर। तो वन डे मीन्स एक दिन, व्हेन हर फादर रिटर्न होम जब उसके पिता घर लौटे, ही वॉज फीलिंग वीक। ही वॉज यानी कि वह थे, फीलिंग महसूस कर रहे, वीक मीन्स कमज़ोर, वह कमज़ोर महसूस कर रहे थे। इसके बाद आगे, ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी पत्नी को बताया, यानी कि जो रुबीना के पिता हैं वे अपनी पत्नी को बताते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज़। आई एम सफरिंग मैं पीड़ित हूँ, फ्रॉम सम मीन्स कुछ, सीरियस मीन्स गंभीर, डिसीज़ यानी कि बीमारी। तो मैं कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। एंड और द ट्रीटमेंट यानी कि इलाज, ऑफ दिस डिसीज़ इस बीमारी का, इज वेरी एक्सपेंसिव। इज मीन्स है वेरी एक्सपेंसिव यानी कि बहुत महंगा। तो देखिए अब रुबीना के पिताजी क्या कहते हैं कि मैं कुछ, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज़, मैं कुछ गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज़ इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यानी कि महंगा है। ऑन हियरिंग दिस यानी कि यह सुन करके, रुबीनाज मदर बिकेम वेरी सैड। रुबीनाज मदर यानी कि रुबीना की माँ, बिकेम मीन्स हुई, वेरी सैड बहुत दुखी। रुबीना की माँ बहुत दुखी हुई। इसके बाद आगे, हर फादर नीडेड रेस्ट। हर फादर उसके पिता को, नीडेड यानी कि ज़रूरत थी, रेस्ट यानी कि आराम की, उसके पिता को आराम की ज़रूरत थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। सो इसलिए हर मदर उसकी माँ ने, स्टार्टेड वर्किंग यानी कि काम करना चालू कर दिया, इन द फैक्ट्री कारखाने में, इन हिज प्लेस यानी कि उनकी जगह पर। इसलिए उसकी माँ ने उनकी जगह पर कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। रुबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। रुबीना स्टॉप यानी रुबीना ने, स्टॉप मीन्स बंद कर दिया, गोइंग टू स्कूल स्कूल जाना। रुबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया, एज क्योंकि, मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर समय, शी हैड टू स्टे एट होम उसे घर रुकना पड़ता था, टू टेक केयर ऑफ हर फादर। टू टेक केयर मीन्स होता है देखभाल करना, ऑफ हर फादर अपने पिता की। तो देखिए उसे अपने पिता की देखभाल करने के लिए, टेक केयर करने के लिए ज़्यादातर घर पर रुकना पड़ता था। इसके बाद आगे, शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज़। शी मीन्स वह, वॉज मीन्स थी, वरीड यानी कि चिंतित, अबाउट हर स्टडीज़ यानी कि अपनी पढ़ाई को लेकर। तो वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित थी। इसके बाद आगे, वन डे ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री। वन डे एक दिन, ऑन देयर वे यानी कि रास्ते पर, टू द फैक्ट्री यानी कि कारखाना, यानी कि एक दिन
कारखाने जाते समय रास्ते में रुबीना एंड हर मदर, रुबीना और उनकी माँ, मेट मीन्स मिले, हर टीचर अपनी टीचर से, अपनी अध्यापिका से। तो रुबीना और उसकी माँ अपनी टीचर से मिलते हैं। द टीचर आस्क्ड द रीज़न फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। द टीचर यानी कि अध्यापिका ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, द रीज़न यानी कि कारण, यानी कि अध्यापिका ने कारण पूछा, फॉर हर एब्सेंस, एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, उसकी अनुपस्थिति का, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से। तो टीचर ने स्कूल से उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा। रुबीना सेड, रुबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, बिकॉज, क्योंकि, माई फादर इज़ वेरी सिक, क्योंकि मेरे फादर वेरी सिक यानी कि बहुत बीमार हैं, एंड अनेबल टू वर्क, अनेबल यानी कि अयोग्य हैं, अक्षम हैं, टू वर्क काम करने में, और काम करने में अयोग्य हैं यानी कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हर, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए ये टीचर हैं रुबीना की, ये रुबीना है, बाद में ये डॉक्टर बन जाती हैं, और ये पेरेंट्स हैं। अब देखिए, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, रुबीना की जो माँ थी उन्होंने कहा, दैट शी हैड स्टार्टेड वर्किंग, वह काम करना, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, इन द मिल, मिल में। तो रुबीना की जो माँ हैं वो बताती हैं टीचर को कि वो काम कर रही हैं एक मिल में, टू सपोर्ट द फैमिली, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए। एंड रुबीना, और रुबीना को हैड टू स्टे, रुकना पड़ता है, एट होम, घर पर, रुबीना को घर पर रुकना पड़ता है, टू डू, करने के लिए, द हाउस होल्ड वर्क यानी कि घर का काम, और रुबीना को घर का काम करने के लिए घर पर रुकना पड़ता है। द टीचर सेड टू हर मदर, टीचर ने उसकी माँ से कहा, रुबीना की माँ से, योर फैमिली मस्ट हैव बीन इनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो वो कहती हैं कि योर फैमिली, आपका जो परिवार है, मस्ट हैव बीन इनरोल्ड यानी कि नामांकित किया जाना चाहिए, इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आपके परिवार का नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में इनरोल किया जाना चाहिए, नामांकित किया जाना चाहिए। इफ सो, यदि ऐसा होता है, यानी कि अगर जो नाम है आपका वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में इनरोल हो जाता है, तो इफ सो, यदि ऐसा होता है, तो योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम, आपके जो हस्बैंड हैं, आपके पति, कुड बी ट्रीटेड यानी कि उनका इलाज किया जाएगा, अंडर दिस स्कीम, इस योजना के अंतर्गत, विदाउट स्पेंडिंग मनी, विदाउट मीन्स के बिना, स्पेंडिंग मनी यानी कि पैसा खर्च करना, तो बिना पैसा खर्च किए आपके पति का ट्रीटमेंट इस योजना के अंतर्गत किया जा सकता है। द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड दैट, टीचर अध्यापिका ने, ऑल्सो मीन्स भी, सजेस्टेड, सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि रुबीना शुड ज्वाइन, रुबीना को ज्वाइन करना चाहिए, द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, लड़कियों का बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। बोर्डिंग स्कूल मीन्स होता है आवासीय विद्यालय। इन द बोर्डिंग स्कूल यानी कि आवासीय विद्यालय में, शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी, फ्री शिक्षा मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगी, फूड मिलेगा, भोजन, एंड हॉस्टल फैसिलिटी, और हॉस्टल की सुविधा मिलेगी। रुबीनाज मदर, रुबीना की माँ, फॉलोड मीन्स अनुसरण किया, द टीचर्स एडवाइस यानी कि अध्यापिका की सलाह का, ड्यू टू विच, जिसके कारण, हर हस्बैंड गॉट गुड, उसके जो हस्बैंड हैं वो ठीक हो गए, गॉट गुड यानी कि ठीक हो गए, एंड फ्री ट्रीटमेंट, और उनको फ्री ट्रीटमेंट मिला, एंड सून, और जल्दी ही रिकवर्ड, वो रिकवर्ड मीन्स होता है ठीक होना, स्वास्थ्य ठीक होना, उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया, ऑन द अदर हैंड, और इसी प्रकार से क्या होता है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। इन द बोर्डिंग स्कूल, आवासीय विद्यालय में,
रुबीना ऑल्सो कम्प्लीटेड हर एजुकेशन। आवासीय विद्यालय में रुबीना ने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली, अपनी शिक्षा पूरी कर ली। विदाउट एनी हर्डल, बिना किसी बाधा की या बाधा या रुकावट। हर्डल मीन्स बाधा या रुकावट। सी एक्सेल्ड, उसने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया इन हर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई में। एंड गॉट एडमिशन, और एडमिशन पा लिया, दाखिला ले लिया। इन आ रेपुटेड मेडिकल कॉलेज, एक रेपुटेड मेडिकल कॉलेज में। रेपुटेड मीन्स प्रतिष्ठित। शी ऑल्सो गॉट आ स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज़ फर्दर। शी ऑल्सो गॉट आ स्कॉलरशिप, उसे स्कॉलरशिप भी मिली। टू परस्यू यानी कि जारी रखने के लिए, हर स्टडीज़ फर्दर, अपनी पढ़ाई को। फर्दर मीन्स आगे, तो उसे अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के बाद, शी जॉइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ केयर, उसने लोकल यानी कि स्थानीय प्राइमरी हेल्थ केयर ज्वाइन कर लिया उसने। लेटर ऑन, बाद में। शी ओपनड आ स्कूल, उसने एक स्कूल खोला। फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज, गांव के बच्चों के लिए। गांव के बच्चों के लिए उसने स्कूल खोला। वन डे, एक दिन, रुबीना अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स विजिटेड, तो एक दिन रुबीना ने अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, विजिटेड यानी कि भ्रमण किया या मिली, हर टीचर, अपनी टीचर से। तो एक दिन रुबीना अपने माता पिता के साथ अपनी टीचर से मिली। इसके बाद देखिए आगे का सेंटेंस, दे एक्सप्रेस्ड, उन्होंने व्यक्त किया। एक्सप्रेस्ड यानी कि व्यक्त करना, जाहिर करना। देयर ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता, उन्होंने अपनी कृतज्ञता जाहिर की। टू द टीचर, अध्यापिका के प्रति। तो दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर, यानी कि उन्होंने अध्यापिका के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की। रुबीनाज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर, यानी कि रुबीना के पेरेंट्स, माता पिता को अपनी बच्ची पर गर्व महसूस हुआ। तो इस तरीके से ये लेसन होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।